नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीज़ा और पासपोर्ट संबंधित और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस कमाल की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने देश में जो भी इंडिविजुअल जो कि फॉरेन ट्रेवल करना चाहता है, इंडिया से बाहर जाना चाहता है, उसको पासपोर्ट इजी और कन्वीनियंट तरीके से, किस तरीके से उसका एप्लीकेशन हो, किस तरीके से उसका पासपोर्ट बने, इसका सारा जो अरेंजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गाइज, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब कि विदेश मंत्रालय के द्वारा। वो चीज़ों को रेगुलाइज करता है, चीज़ों को जो है अरेंज करता है, ताकि कोई भी एक आम इंसान जब वो विदेश जाना चाहे तो उसको अपना पासपोर्ट बनवाने में किसी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में दोस्तों, भारत का विदेश मंत्रालय समय समय पे नए नए अपडेट्स निकालता रहता है, नए नए रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस करता रहता है, ताकि भारत का जो आम नागरिक है उसको अपना पासपोर्ट बनवाने में किसी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे में दोस्तों, ताज़ा जो रिपोर्ट है, ताज़ा जो अपडेट आया है विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट को लेकर, जो कुछ रूल और रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक नए और फ्रेश पासपोर्ट को बनवाना चाहते हैं, या फिर आप इन फ्यूचर अपना एक नया और फ्रेश पासपोर्ट बनवाकर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, तो गाइज ये जो है आपके लिए एक खुशखबरी होने वाला है। क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के जो नियम होते हैं, पासपोर्ट बनवाने का जो प्रोसेस होता है, उसको और इजी कर दिया है। और बेसिकली गाइज, अब जो है, अब आपको खुद से ही अपने पासपोर्ट के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना जो फॉर्म फिलअप करते हैं, इस झंझट से अब आपको छुटकारा मिल चुका है। दोस्तों, अभी तक होता कुछ यूं था कि पासपोर्ट बनवाने का सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन था। आपको सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहां पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता था। वहां से आपको अपना खुद का एक सेल्फ यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता था, और फिर उसके थ्रू जो है आपको लॉगिन करके अपने डिटेल्स बकायदा फिलअप करने होते थे। जो भी आपके डिटेल्स होते थे, लाइक आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ओवरऑल जो भी पासपोर्ट डिपार्टमेंट को आपसे जो भी जानकारी चाहिए होता था, वो आपको फॉर्म खुद से या फिर किसी एजेंट के माध्यम से या फिर साइबर कैफे से, ओवरऑल मतलब ये कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही थी। पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में आपकी कोई हेल्प नहीं करता था। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ जो है कह सकते हैं कि उसके डाटा में मिसमैच हो जाता था। कुछ ना कुछ मिस जानकारियां जो होती थी वो गलत इंटर हो जाती थी। इसको लेकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने देश में जो कि उतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि कोई खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से खुद से अपना फॉर्म फिलअप कर पाए। ऐसे में दोस्तों, लोगों को हो रही इस परेशानी को देखते हुए अब जो है, अब आपको खुद से अपना एप्लीकेशन फिलअप करने का जो झंझट था, इससे अब मुक्त कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जाना होगा अपने नज़दीकी जो इंडिया पोस्ट डाक विभाग का ओर से जो नया काउंटर बनाया गया है, जिसको CSC कस्टमर सर्विस सेंटर, जिसको आम भाषा में ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, देश के लगभग सभी राज्यों के सभी जिलों के मुख्यालय में, जहां पे आपका हेड पोस्ट ऑफिस होता है, जिसको हम लोग GPO वगैरह भी बोलते हैं, वहां पे एक अलग से व्यवस्था किया गया है, जो कि लागू हो चुका है 25 जुलाई 2021 से। मतलब इस व्यवस्था को लागू हुए 2 दिन हो चुके हैं। अब ऐसे आपको करना क्या है कि आपको बिंदास होकर, बिना कोई आईडी बनाए, बिना आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन भरे, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका आधार, आपका पैन कार्ड, या फिर आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी चीजें आपके पास है, आपको वो लेकर आपको चले जाना है वहां सेंटर पे। और वहां पे जो कर्मचारी होगा, वहां पे जो ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर जो ऑफिशियल्स बैठे होंगे, वो खुद से ही आपका एप्लीकेशन को जो है वहां पे इंटर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। आपको यहाँ पे इंडिविजुअली अब कुछ नहीं करना है। ऐसे में अब बहुत कम चांस होगा कि आपका कोई जानकारी वहां पे गलत भरा जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होंगे, ऑलरेडी आपका जो डॉक्यूमेंट है उनके हाथ में होगा। ऐसे में आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे सही तरीके से भरी जाए, हर एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के पास होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये सारा जो सुविधा है, ये सारी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से जारी किया गया ये प्रोग्राम है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो कि उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना कह सकते हैं कि उनको कंप्यूटर का या फिर
मोबाइल फ़ोन का उतना नॉलेज नहीं है, या फिर वो किसी एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, साइबर कैफे वालों को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट कैरी कर कर जाएं, वहीं पे हाथों हाथ आपका आप जो है रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा। वो लोग पेमेंट भी खुद से ही करेंगे, मतलब ये कि वो आपसे कैश में पैसे लेंगे, ठीक है, लेकिन वो नेट बैंकिंग या फिर अपने वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपका पेमेंट भी कर देंगे, ताकि आपका पेमेंट भी जो है काफी कन्वीनियंस और काफी स्मूथली हो सके। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड डिस्क्लोज करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। आपको सिंपली 1500 रुपए जो भी नॉमिनल फी होते हैं, या फिर अगर आप तत्काल कोटा में अगर अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसके लिए 2500 रुपए जो भी चार्जेस होंगे वो वहीं पे आपका जो कस्टमर सर्विस सेंटर का जो ऑफिशियल्स होंगे वो पेमेंट कर देंगे। और उसी समय अगर आप चाहें तो अगर वहां पे स्लॉट खाली होगा तो आप उसी समय अपना अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं। तो सोचिए कितना आसान और कितना बेहतरीन फैसिलिटी जो है, एक नया रिवॉल्यूशन लाया गया है इंडिया में पासपोर्ट सेवा केंद्र की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से। अब आपका एक ही दिन आपको केवल डॉक्यूमेंट कैरी करके जाने हैं, वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, वहीं पे आपका फॉर्म फिलअप भी होगा, वहीं पे आपका पेमेंट भी हो जाएगा। और अगर इस स्लॉट अवेलेबल रहा तो उसी समय एग्जैक्ट जो है आपका अपॉइंटमेंट, मतलब कि आपका बायोमेट्रिक, आपका फोटोग्राफ वगैरह सारा कुछ वहीं पे हो जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर होगा पुलिस वेरिफिकेशन का, जो कि फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपके एड्रेस पे। और उसके बाद जैसे ही आपका एड्रेस का पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको डायरेक्टली जो है आपको आरपीओ से आपका पासपोर्ट बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों ये जो फैसिलिटी है 25 जुलाई से शुरू हो चुकी है। और ये बात आपको ध्यान रखना कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी रूरल एरिया में रहते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने जिले का मुख्यालय, जहां पे जिसको हिंदी में कचहरी बोलते हैं। बेसिकली कचहरी में इस फैसिलिटी की सुविधा आपको जो है जो कलेक्टर ऑफिस होता है, डीएम ऑफिस होता है, वहां पे जो जीपीओ होता है, वहां पे इस फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। एक अलग से पासपोर्ट का काउंटर खोला गया है, जहां पे अब जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि अब आपको अपना एप्लीकेशन खुद से अप्लाई करने से अब झंझट से मुक्त कर दिया गया है। और वहीं पे सारा प्रोसेस जो है कुल मिलाजुला के कह सकते हैं कि एक दिन में ही आपका पासपोर्ट का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन में समय लगता है क्योंकि एक अलग पार्ट होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी एप्लीकेशन होता है, जो भी आपका अपॉइंटमेंट होता है, ये सारा कुछ आपको एक दिन में हो जाएगा। ऐसे में आपका कीमती टाइम भी बचेगा, आपका कीमती समय भी बचेगा, आपका ओवरऑल जो है एक मेंटल हैरेसमेंट जो होता है बार बार चक्कर लगाने का, ठीक है, कि आप एक बार फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद पेमेंट करो, उसके बाद एक फिक्स टाइम पे आप वहां पे अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, तो एक तरीके से आपको हेक्टिक जो अब प्रोसेस होता है उससे निजात मिलेगा। और ये काफी अच्छा वेंचर है जिससे आप एक दिन में ही आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट और डिटेल तरीके से ये जो नया गाइडलाइन आया है पासपोर्ट बनवाने का, उसको लेकर उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि इस चैनल पे मैं हमेशा पासपोर्ट और वीजा से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता रहता हूं, ताकि अगली बार जब भी आप अपना पासपोर्ट बनवाने जाएं तो आपका काम आसान हो पाए। दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।